Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important topic. The topic is image formation by convex mirror. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और दिस टॉपिक आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास 10th चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत बार एग्जाम में इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इमेज फॉर्मेशंस के, ये आपके पूछ लिए जाते हैं, बट आई डोंट नो कि एक क्या ऐसा फोबिया है जो बच्चे को रहता है कि उन्हें इमेज फॉर्मेशन बनानी नहीं आती। वो नहीं जान पाते कि इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, डिमनिस्ड होगी या इनलार्ज्ड होगी, तो कहाँ बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा। और दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो आज जो है इस वीडियो के थ्रू मैं उन बच्चों के इस फोबिया को जो है दिमाग से निकाल दूंगा, क्योंकि जब तक हम कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो बेसिकली ये जो एक फोबिया जो हमारे दिमाग में रहता है कि इमेज फॉर्मेशन हमें नहीं आती, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेके आज मेरा ये चैनल पीएससी एकेडमी कुरुक्षेत्र आपके समक्ष है। और जल्दी ही जो है अगर आप इस वीडियो को अंतर देखते हैं तो आप जो है जान पाएंगे कि जिस चीज़ से आप इतना डर रहे थे वो तो बड़ी ही सिंपल है। तो आज का इस वीडियो का जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं आपको ये क्लियर करना है कि भाई इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर भी हमारे लिए जो इतना इम्पॉर्टेंट है उसको हम कैसे बड़े आसानी से समझ पाए, क्योंकि फाइनल एग्जाम में इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। इसीलिए जो है आज मैं इस वीडियो को जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दी जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय ए कन्वेक्स मिरर। कि इमेज का फॉर्मेशंस आप हमें एक समझाएं एक नीट एंड क्लीन डायग्राम से। कौन से केस में? कन्वेक्स मिरर के केस में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हो फ्रॉम द मिरर, या फिर यूं कह ले सरल शब्दों में एनीवेयर बिटवीन infinity and the pole P। या तो वो हम कह दें कि इन्फिनिटी और पोल P के बीच में। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आपको यही कंफ्यूजन रहती है कि कन्वेक्स मिरर क्या है और कैसे फॉर्म्ड होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कनकेव मिरर के बारे में बताया था और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्स मिरर के केस में कि कन्वेक्स मिरर क्या है। पहले हम ये बनाना सीख लेते हैं और कैसे इसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो देखिए ध्यान से कन्वेक्स मिरर को। सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू टेक ए होलो स्फीयर। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक होलो स्फीयर लेना है। दिस इज द होलो स्फीयर जिसका सेंटर पॉइंट है से सी। अब आपने क्या करना है, इसका एक छोटा सा पोर्शन आपने कट कर लेना है। सपोज इसका ये एक छोटा सा पोर्शन जो है मैं यहां से कट कर लेता हूं। दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल मिरर वी हैव टू कट। अब हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे। मैंने एक क्या लिया, दोबारा देखिए, एक होलो स्फेरिकल मिरर सरफेस लिया, स्फीयर लिया, इसका एक छोटा सा पोर्शन कट किया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे कोटिंग करेंगे और कोटिंग इस हिसाब से करेंगे कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर हो। मतलब कोटिंग कहां करेंगे, बाहर की तरफ। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो अगर सरल शब्दों में कहें तो व्हाट इज कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर? इट इज दैट पार्ट ऑफ द स्फीयर इन विच द reflecting surface is away from the center of the sphere। means
इट इज दैट पार्ट ऑफ द स्फीयर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मीन्स अगर हम एक स्फीयर लें, उसका एक छोटा सा पोर्शन कट करें और उसमें हम कोटिंग करें, और वो कोटिंग हम इस हिसाब से करें कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर हो, तो हमारा बन जाएगा कन्वेक्स मिरर। तो मैंने क्या किया, स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन कट किया, बैक साइड पे मैंने कोटिंग की, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैंने यहां पर क्या कर दी, कोटिंग कर दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर है। तो चले, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, यही तो है हमारा कन्वेक्स मिरर। मैं एक प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। हम कन्वेक्स मिरर को स्पून से भी समझ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द स्पून जो आपके घरों में आपको नॉर्मली मिल जाएगा। इसके अंदर हम समझते हैं कनकेव मिरर क्या है और कन्वेक्स मिरर क्या है। आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा कर्व सरफेस है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ है, दिस इज द सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि दिस इज द कर्व सरफेस। अब ये जो सरफेस है ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर है, तो ये है कनकेव। लेकिन ये जो सरफेस है बैक साइड वाला, आप देख पा रहे हैं, ये अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर है, तो ये है आपका कनकेव। दोबारा सुने, ये स्पून आपको घरों में मिल जाएगा, आप बड़े आसानी से इसमें कनकेव और कन्वेक्स समझ सकते हैं। अब ये जो है कर्व सरफेस है और ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट। अब ये जो सरफेस है ध्यान से देखिए, इट इज टू बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो ये बनेगा कनकेव। और ये जो सरफेस है बैक साइड वाली, इट इज टू बी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये बनेगा आपका कन्वेक्स। तो कन्वेक्स और कनकेव की पहचान हमें हो गई है। और अब हम चलेंगे अपने आर्टिकल के ऊपर। द आर्टिकल इज इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मीन्स एनीवेयर बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पोल। कि इमेज फॉर्मेशंस आप कन्वेक्स मिरर के केस में समझाएं जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है मिरर से, और कहां रखा गया है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो इसके लिए हमें बेटा इन चीजों का पता होना चाहिए, कौन कौन सी चीज की इमेज कहां बनेगी। चलें, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा जाता है तो ध्यान दें, द इमेज will formed at, कहां बनेगी, फर्स्ट पॉइंट बिहाइंड द मिरर बनेगी, ये आपको पता होना चाहिए, बिहाइंड द मिरर बनेगी। सेकेंड पॉइंट जो रहेगा आपका वो कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर तो हमने बना दी, डिमनिस्ट बनेगी। डिमनिस्ट मीन्स स्मॉल साइज की बनेगी। तीसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। चौथा बिटवीन पी एंड एफ होगी, बिटवीन पी एंड एफ। दोबारा देखें, जब भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा जाएगा तो आप समझे कि हमारी इमेज कहां बनेगी। फर्स्ट पॉइंट बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर मीन्स इधर बनेगी, मिरर से इधर बनेगी। डिमनिस्ट मीन्स छोटी बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट मीन्स काल्पनिक और सीधी होगी। और बिटवीन पी एंड एफ होगी, एफ और पी के बीच में बनेगी। तो चलें अब हम इसको समझते हैं कि कैसे हमें ड्रॉ करना है। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा जाएगा तो जो आपकी इमेज है, फर्स्ट पॉइंट पी और एफ के बीच में बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, डिमनिस्ट छोटी बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पे एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा हूं, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, और दिस इज द पॉल पी, इसको मैं पॉल कह रहा हूं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? A straight line passing through the pole and the center of curvature of the mirror, this is called principal axis। ऑब्जेक्ट हमने कहां रखना है, P और इन्फिनिटी के बीच में, दिस इज द इन्फिनिटी। चले मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख देता हूं। नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिया, P और इन्फिनिटी के बीच में। दिस इज द इन्फिनिटी एंड द ऑब्जेक्ट इज टू प्लेस बिटवीन P एंड इन्फिनिटी। तो फर्स्ट पॉइंट, इमेज हमारी कहाँ बनेगी, P और F के बीच में बनेगी। दूसरा, बिहाइंड द मिरर बनेगी, मतलब इधर बनेगी। तीसरा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और चौथा, डिमिनिश्ड होगी। तो चले बनाते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दें, मैं यहां पे जो है एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज द नॉर्मल, और आपको पता है नॉर्मल जब भी जाता है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मिलता है। सो दिस इज सी, दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि सरफेस पे परपेंडिकुलरली गिरेगी और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाती है। अब हमें इमेज बनानी है। इमेज कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रे को इसके ऊपर आप गिराएंगे। मैं कहता हूं कि जो मैंने रे है वो इस प्रिंसिपल पोल के ऊपर ऐसे गिरा दी। अब जितने एंगल से ये रे गिरेगी उतने ही एंगल से ये वापस भी आएगी। ये मेरी पहली प्रॉपर्टी जो मैंने यूज की, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। जितने एंगल से ये पोल पे गिरेगी उतने ही एंगल से ये वापस भी आएगी। तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। चलिए इसको पीछे ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मैंने पीछे ड्रॉ कर लिया। नाउ अब आपने इस रे को इस नॉर्मल के ऊपर एक एंगल से गिराना है। लो, ये नॉर्मल जो है इसके ऊपर एक एंगल से गिर गई। दिस इज एंगल I। अब जब ये यहां गिरेगी तो यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट भी होगी, लेकिन कितने एंगल से? सेम एंगल से। दिस एंगल इज से R। इस केस में भी आपका एंगल I जो है वो एंगल R के बराबर होगा। इसको पीछे ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द टू रेज इज टू बी मीट। जब हमने डॉटेड ड्रॉ की तो दिस इज द इमेज, A डैश एंड B डैश। नाउ दिस इज द इमेज। ये हमारी क्या है? इमेज है। A डैश B डैश कहां बनी? बिटवीन P एंड F। कहां बनी? जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा। पहली बात, इमेज देखिए ध्यान से, बिहाइंड द मिरर बन रही है, यस। वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, काल्पनिक बन रही है। डिमिनिश्ड मीन्स छोटी बन रही है, यही मैंने आपको बताया था। और तीसरा, जो हमारी जो इमेज है वो बिटवीन P एंड F बन रही है। देखिए P और F के बीच में है। दोबारा सुने, जब भी आपका ऑब्जेक्ट P और इन्फिनिटी के बीच में रखा जाएगा तो इमेज आपकी, ध्यान से देखिए कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, काल्पनिक और सीधी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी बन रही है। सेकंड, P और F के बीच में बन रही है। सो दिस इज द आर्टिकल। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे कि जो प्रॉब्लम आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती थी उस प्रॉब्लम को हम बड़ी आसानी से कर पाए। तो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।